हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, मैं फिर से हाजिर हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली माँ काली आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं। जी हाँ, माँ काली के मैसेज। सो सॉरी, आज बहुत लेट हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत इंटरनल हीलिंग करना पड़ता है एवरी डे, तभी मैं आपके सामने आ पाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक अलग लाइफ लीड करता हूँ और यहाँ पे आके एक डिफरेंट लाइफ के एडवाइस देता हूँ। नो, लिटरली मैं उस सिचुएशंस को गो थ्रू करता हूँ और उस सिचुएशन से बाहर आता हूँ एंड देन मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ ताकि उस ऑथेंटिसिटी को मैं मेंटेन कर सकूँ। एंड इसीलिए मैं कोई प्राइवेट रीडिंग या फिर आप कह सकते हो पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ। सो अगेन, मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट इज़ द स्मॉल रिक्वेस्ट। नाउ शुरू करते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के गाइडेंस। और आप लोगों को पता है कि ये गाइडेंस कोई बेसिक मतलब 4 दिन के बाद होगा, 3 दिन के बाद होगा, नहीं। अगर ऐसा है तो ये हो सकता है विद इन 24 आवर्स, कुड बी पॉसिबल मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर भी हो सकता है। सो अगर आप देख रहे हो तो ऐसे ही सोचिए कि दिस इज अ स्टोरी एंड यू आर समवट इन दैट प्रोसेस, ओके। बट यही होगा घटना। अब आप अपने इंट्यूशंस के साथ इस रीडिंग को मैच कर सकते हो एंड अगर आपके मन में जो चीज़ चल रहा है उसके साथ इस वीडियो का टॉपिक हूबहू मैच करते हैं तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मकामट्टमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स को हील कीजिए पहले। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओ भैरवी योगिनी, तो अगेन मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों का रूट चक्र ओपन हुआ है। और रूट चक्र जब ओपन होता है तब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। ऐसे माँ आपको कह रहे हैं कि फेस योर फियर। अकेला रहने से डरते हो, फेस दैट। जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, फेस दैट। फियर का कोई जगह नहीं है काली माँ के चाइल्ड के जीवन में। भैरवी योगिनी माँ कहते हैं कि ये फियर का जड़ क्या है। जब हम लोग अर्थली वोरीज के बारे में सोचते हैं और बिलीव करते हैं कि नहीं, इस पृथ्वी में लोगों के पास पावर है और डिवाइन के पास कुछ भी पावर नहीं है, दैट मीन्स हम लोग, हमारे रूट चक्र ओपन अप नहीं हो पाता है और हम लोग इस अर्थली ईगो और डर के चक्कर में फंस जाते हैं। और हम लोगों को यही लगता है कि नहीं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो पावरफुल है। बट रूट चक्र जिसका एक्टिवेट होता है वो पर्सन दूसरे के सामने आके जस्टिफाई नहीं करते। उस पर्सन को पता है कि डिवाइन का जो जस्टिस है वो सबके लिए इक्वल है। आज नहीं तो कल सबको जो मिलना चाहिए वो मिलेगा एंड उसके लिए वो जिगड़ा होना चाहिए। और माँ कहते हैं कि मेक योर हार्ट दैट स्ट्रॉन्ग, ताकि आपको कोई भी हटा नहीं सके, ताकि आपको कोई इफेक्ट, किसी के बातों पे कोई इफेक्ट ना आए आपके मन में। सो बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो उसका रियल इफेक्ट मुझे दिख रहा है। बिकॉज मेडिटेट जितना आप करते हो, जितना ज़्यादा सरेंडर करते हो, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बन जाते हो। जितना ज़्यादा आप डिवाइन पावर, इस मिस्टिकल पावर को विश्वास करते हो, उतना ज़्यादा आप पावरफुल बन जाते हो। एक स्पिरिचुअल पर्सन को कोई आसानी से डरा सकता है, धमका सकता है, बट उन लोगों को पता नहीं होता इसका कॉन्सिक्वेंसेस कितना भयंकर होता है। माँ के बच्चे को अगर किसी ने डराया है और या फिर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए है, भैया उस टाइम पे तो आप बच गए, बट आपके सामने क्या होगा वो आपको भी पता नहीं है। क्योंकि माँ ईगो को हटाते हैं। जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं वो काली माँ से डरते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे साथ ये सब चीज़ है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास ग्लैमर है, मेरे पास अथॉरिटी है, बट बेसिकली आपके पास कुछ नहीं है। जब आप आंखें बंद करोगे 10 मिनट के बाद तो आपको बॉडी को भी लोग कहेंगे कुछ और, पहचान नहीं पाएंगे आपको कोई। सो बेसिकली क्या है कि डिवाइन आपको इस जगह पे लेके आए हैं। डिवाइन आपको आपके जो सोल डेस्टिनेशन है उसके तरफ लेके जाएंगे। आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पर्सन से जलने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फोर्स करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने उसूलों पे खड़े रहना है, अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। आप इतना ज़्यादा मंत्रा चैंट कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, बट आपके मन में कोई भी ढंग का स्पिरिचुअल प्रिंसिपल नहीं है, आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी यही है कि जो लोग दिखाते नहीं है कि हाँ वो बहुत
भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, बट फिर भी वो ह्यूमैनिटी को मानते हैं, वो कोई खास रिलीजियनिज्म को नहीं मानते, कोई भी इज्म को नहीं मानते हैं, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस में बिलीव करते हैं। जो वीक है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जो पावरफुल है उनको समझाते हैं कि उसके पावर को मैनिपुलेट नहीं करना, उनके पावर को बांटना है। सो बेसिकली मैं इतना बातें क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यू आर बिकमिंग दैट टॉप नॉच पर्सन, यू आर बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल पर्सन। और इस पावरफुल पर्सन जब आप बन रहे हो, तब आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि डर आपके सामने आ रहा है आपको, जैसे कि आप एक बैटल ग्राउंड में हो और आपका डर आपका ओपोनेंट है, ओके? तो आपको भागना नहीं है, रेदर फेस करना है। माँ कह रहे कि आप अपने अंदर के ताकत को समझें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग वीक हैं, इस समाज ने डिस्कर्ड किया है, रिजेक्ट किया है, इसीलिए एक एक बूंद उस उजाले के तरफ हम मतलब उसको ढूंढ रहे हैं, एक बूंद उजाले को हम लोग ढूंढ रहे हैं, द वन स्मॉल टोकन ऑफ ब्राइटनेस को हम लोग ढूंढ रहे हैं, और माँ के पास वो है। तो यहाँ पे साफ है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस पास में रहे होंगे आपका, जो आपका मनोबल को तोड़ दिए थे, जो आपके पैरों तले जमीन को खींच लिए थे। नाउ व्हाट? नाउ आप फिर से खड़े हो रहे हो, नाउ यू आर गोइंग टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग, नाउ यू आर गोइंग टू डिफेंड योर पोजीशंस, नाउ यू आर गोइंग टू सिक्योर योर फ्यूचर, नाउ यू आर गोइंग टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। कुछ ऐसे ही करने वाले हो आप। तो माँ कह रहे हैं कि नाउ यू आर रेडी, पास में शायद रेडी नहीं थे, नाउ यू आर बैक इन द गेम, नाउ आपको कोई नहीं हरा सकता है, बिकॉज योर रूट चक्र इज एक्टिवेटेड। आप जब ग्राउंडेड रहते हो, आपको पता है ना एक चीज, अर्थिंग हम लोग कहते हैं कि किसी भी नए बिल्डिंग में अर्थिंग हुआ है या नहीं, इसका मतलब है उस बिल्डिंग इलेक्ट्रिक शॉक से बचेगा, वैसे आप भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचोगे, बिकॉज माँ आपको पावरफुल बनाया है, आपको रूटेड किए हैं माँ। रूट चक्र आपका बेस चक्र है, इसका मतलब है कि आपके कनेक्शंस एज अबव, हम लोग कहते हैं ना एज अबव सो बिलो। सो ऊपर में भी भगवान है, नीचे में भी भगवान है, दैट्स द पावर, दैट्स द एंटिटी। तो बेसिकली आपको यही कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होके ही जीना है, आप अपने बलबूते पे जी सकते हो, क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको आगे लेके जाएंगे, भरोसा रखिए। पास्ट में जो हुआ है वो स्टोरीज को आप हटाइए, अब आप अपने फियर को फेस करके प्रेजेंट में आइए। स्पीकिंग ऑफ प्रेजेंट, लेट्स सी। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो वो काम कर रहा है, आप और इनसिक्योर नहीं रह रहे हो। अब आप ठान लियो कि आपको फेस करना है, एक्शंस लेना है, उस लोगों के साथ चलना है। लोग जो कह रहे हैं उन लोगों को कहने दो, आपको किसी के पास जाके कोई जस्टिफिकेशंस नहीं देना है, आपको अपने तरीके से लाइफ को लीड करना है। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या गाइडेंस दे रहे हो। ओह माय गॉड, वाओ। काली कलमाशा नाशिनी। काली कलमाशा नाशिनी का मतलब क्या है? काली कलमाशा नाशिनी तब आते हैं जब हम लोग डिटेक्ट करते हैं हमारे खुद के मिस्टेक्स को। क्योंकि देखो, माँ साफ बात एक चीज़ कहते हैं कि माँ के पास है पशुपत अस्त्र, तो माँ के सामने किसी भी नेगेटिविटी टिक नहीं पाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन कि किसने क्या किए हैं, किसको क्या जस्टिस चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। हम लोग जो करते हैं वो है कि हम लोगों को एक्सेप्ट करना है कि माँ ये सिचुएशंस हुआ, मेरे से भी गलती हुआ, सामने वाले पर्सन से भी गलती हुआ। सो आई थिंक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि व्हाट इज पास्ट, नाउ फोकस ऑन प्रेजेंट। आपको माँ कह रहे हैं कि पास्ट में जो स्टोरीज लेके हम लोग चल रहे थे उसको प्रेजेंट सिचुएशंस में कंप्लीटली खत्म कर देना है। लाइक ऐसा है ना कि परसों कुछ झगड़ा हुआ था, आप आज भी उसके बारे में सोच रहे हो। 6 मंथ पहले आपके पार्टनर, आपके कोई भी बुजुर्ग, कोई भी दोस्त आपको कुछ कहा था, वो चीज़ को लेके आज आप भी बैठे हो। तो कोई ऐसे पास्ट के मैटर्स लेके प्रेजेंट सिचुएशंस में मत आओ, जिसको जो कर्मा जो डिजर्व करते हो उसको वो मिल जाएगा। माँ एक चीज़ छोटी से कहते हैं कि आप कोई शिकायत लेके माँ के सामने मत आओ। अगर मन में शिकायत है भी तो उसको आप हटाओ, क्योंकि माँ के बच्चे हैं सब, और माँ सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। आपको जो करना है वो है आपको विश्वास करके माँ के सामने सब कुछ समेट देना है। क्योंकि अगर आप दुनिया में किसी भी कोने पे रहोगे ना, माँ वहाँ पे भी चले जाएंगे और माँ आपको बता देंगे कि माँ कभी आपको अकेले नहीं रहने देंगे। तो काइंड ऑफ इस प्रेजेंट सिचुएशंस में ना माँ आपको हील करे कि आप अकेले नहीं हो।
डिवाइन के सपोर्ट आपके पास है, आपके पास वो कैपेसिटी है समझने का कि डिवाइन किस तरीके से काम करते हैं। सो काइंड ऑफ हम लोग देखो हमारी इनसिक्योरिटी का जड़ क्या है। जड़ है हम हमारे लाइफ में उस पिलर को नहीं समझ सके, हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सके, या फिर पास में किसी भी ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जहाँ पे कोई भी पर्सन हम लोगों को कहा कि यू आर इम्पोर्टेंट। तो जो लोगों को ये सब एक्सपीरियंस मिलता है वो लोग बहुत शांति से जीते हैं, और वो लोग साइकोलॉजिकल पैटर्न और ट्रॉमा से डरते नहीं हैं। बट जो लोगों का एक ब्रोकन चाइल्डहुड रहता है, ब्रोकन मैरिज रहता है, जो लोगों का पर्सनल लाइफ बहुत डिफिकल्ट होता है, उन लोगों के लिए यहाँ तक आना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ तक कि मैं देखा हूँ कि छोटे छोटे स्टेप भी उन लोगों को सोच समझ के लेना पड़ता है, बिकॉज दे नेवर हैड दैट गाइड, दे नेवर हैड दैट काइंड ऑफ मेंटर। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आपके मेंटर माँ है, माँ देख लेंगे, माँ बचा लेंगे, माँ सेव कर लेंगे आपको। जो है कि अगेन माँ कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस टाइम पे, आपके जो भी मिस्टेक है उसको, जो भी जाने अनजाने में जो भी गलती आप किए हो उसको माँ प्रेजेंट सिचुएशंस पे नाश करे। काली कलमाशा नाशिनी, इसका मतलब है हु कंज्यूम सीन फ्रॉम हर चाइल्ड। सो आपके मिस्टेक्स को माँ कंज्यूम कर रहे हैं, आपको माँ प्योरीफाई कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। सो इस टाइम पे जो भी पास्ट है उसको अभी सरेंडर करें, उस स्टोरीज को अभी खत्म करें, एंड फोकस ऑन समथिंग फ्यूचर, फोकस ऑन समथिंग डिफरेंट, फोकस ऑन समथिंग मीनिंगफुल फ्यूचर। ओके, आई काइंड ऑफ फील ऐसा कि बहुत इनसिक्योर आप फील कर रहे थे, वहाँ से माँ आपको रिकवर किए हैं, और प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको एज अ हीलर, एज अ मेंटर समझा रहे हैं कि देखो आपको और पास्ट की तरह जीना नहीं है। जो आप कर रहे थे फाइन गुड, बट अब आपको काली कलमाशा नाशनी मतलब एंड ऑफ अ डार्क नाइट। अब जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो खत्म हो रहा है, अब आप एक ब्राइट साइकिल के अंदर जा रहे हो। अब प्रेजेंट में जो मसला है वो सुलझेगा, जो समस्या है उसका सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अब आप सिर्फ इंतज़ार करो, यू कांट डू एनीथिंग एनी मोर, लाइक अब आप पुश करके कुछ नहीं कर सकते हो, अब आपको सरेंडर करना है, होने देना है चीज़ों को। और जो चीज़ नहीं हो रहा तो उसको माँ के सामने आके बोल देना है कि ये नहीं हो रहा है, और वेट करना है कि कुछ नए बिगिनिंग्स के लिए, क्योंकि डेफिनेटली प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ पुराने पास जो मैटर नहीं करते आपके लाइफ में वो तो खत्म हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट्स एन इंडिकेशंस ऑफ अ न्यू डॉन। तो कुछ नया डॉन मतलब नए सुबह आपके सामने आ रहे हैं। लेट्स सी कैसा रहेगा वो सुबह, कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, लेट्स सी कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, कैसा रहेगा मेरे यूट्यूब व्यूअर्स की फ्यूचर, कैसा रहेगा। वाह, मंत्रा शक्ति, इसका सिंपल मतलब है कि फ्यूचर में माँ कह रहे हैं कि जो आप मांग रहे थे वो आपको मिल जाएगा। देखिए मंत्रा शक्ति का कार्ड यही बात करते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है माँ के साथ बात करने का, आपके अंदर वो शक्ति है कि थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड, थ्रू दैट विद द हेल्प ऑफ योर माइंड पावर यू कैन क्रिएट थिंग, you can cut thing also from your life. So basically माँ कह रहे कि invoke your inner power, मंत्रा शक्ति, मन का शक्ति। So आपके पास शक्ति है, शक्ति क्या है? एयर एक शक्ति है, फायर एक शक्ति है, I'm talking about energy, okay? फायर एनर्जी, एयर एनर्जी, जो भी है। So मान लीजिए कि आपके पास एक शक्ति है, तो मंत्रा शक्ति क्या कह रहे हैं कि शक्ति को पॉजिटिवली यूज करें, मतलब मन को पॉजिटिवली यूज करें। अगर आप उस शक्ति को मतलब आपको अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो बहुत नई चीज़ क्रिएट होगा, और डिस्ट्रैक्टिवली अगर ये यूज़ करेंगे तो चीज़ें नष्ट भी हो सकता है। इसीलिए माँ कह रहे हैं कि मंत्रा शक्ति मतलब आपके मन में जो शक्ति है उसको अगर आप एक पॉजिटिव दिशा में यूज़ करोगे तो जो जैसे आप चाहते हो कि लाइफ में चीज़ें हो वैसे ही होगा। इस टाइम पे माँ बार बार कह रहे हैं कि ऐसे कोई शब्द मुंह से ना निकालो जो हानिकारक है दूसरों के लिए, जो हानिकारक है खुद के लिए, क्योंकि आपके शब्द के अंदर वो पावर रहता है। मंत्र जब हम लोग चैंट करते हैं तो उसका एक अलग मतलब जितना रिपीटेटिव वे में हम लोग चैंट करेंगे उतना ज़्यादा पावर जनरेट होता है। वैसे ही कोई गलत इंटेंशंस के साथ अगर हम चैंट करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस होता है अलग, और उसी के कॉन्सिक्वेंसेस का हिस्सा भी आप बनते हो। सो मंत्रा शक्ति मतलब क्या है कि जो आप मांग रहे हो आपके पास वो शक्ति है, उस शक्ति से आप क्रिएट कर सकते हो अपनी दुनिया।
बट एट द सेम टाइम आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ ना आप मांग रहे हो किसी दूसरे के लिए, किसी के बारे में गलत ना आप सोचो, ये बात माँ कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास पावर है एंड ये पावर ईगो के वजह से आप मिसयूज कर सकते हो। नाउ मंत्र शक्ति का और एक पहलू है, क्या है? पुराने ऋषि मुनि मंत्रा से बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं। वैसे ही अगर हीलिंग की आपको ज़रूरत था, मान लीजिए कि आप सच में एक ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हो, तबीयत खराब है और आप चाहते हो कि तबीयत ठीक हो जाए और आप किसी को हील कर रहे हो, मदद कर रहे हो, या फिर आपका जॉब ही ऐसा है, प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको लोगों को काइंड ऑफ मदद करना पड़ता है, लोगों को साथ देना पड़ता है। सो मंत्र शक्ति की मदद से आप अपने डियर वंस एंड फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे, अपने घर को प्रोटेक्ट कर पाओगे, नेगेटिविटी से छुटकारा आपको मिलेगा। साथ ही साथ मंत्रा शक्ति और भी एक चीज़ कहते हैं कि मंत्रा से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करते हैं। वैसे माँ कहते हैं कि जब भी हम लोग कुछ नया करते हैं तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट भी करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा पौधा जहाँ पे उग रहा है, वहाँ पे आप देखिएगा डोमेस्टिक जो कैटल्स है वो चले आते हैं, इंसेक्ट चले आते हैं उसको खाने के लिए। जब भी कुछ नई चीज़ आप करते हो, कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट करते हो आपके हेटर्स को, आपके एनवियस पीपल को, और मंत्रा शक्ति आपको बचाते हैं। सो बेसिकली ये एक और मैसेज है कि इट्स हाई टाइम टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम दोज नेगेटिव पीपल। जितना ज़्यादा आप टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप उन्हीं के एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। सो इन द फ्यूचर माँ कह रहे हैं कि किसी भी पास्ट के व्यक्ति, पास्ट के इंसिडेंट के बारे में मत सोचिए, रैदर जो सल्यूशंस आप चाहते हो खुद के अच्छाई के लिए, फैमिली की अच्छाई के लिए, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी की अच्छाई के लिए, वो उसी के बारे में आप सोच के मंत्र चैंट करें। क्या हो सकता था, किसने क्या किया, क्या बोला, वो अभी देखो, आपको खुश रहना है और आप किसी भी दूसरे पर्सन के नेगेटिविटी को सोच के खुश नहीं रह सकते। सो बेसिकली यहाँ पे मैसेज है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, लाइफ इज टू शॉर्ट टू कैरी एनी ग्रजेस, लाइफ इज टू शॉर्ट टू कैरी इवन नेगेटिविटी। सो बेसिकली यूज द पावर ऑफ योर माइंड एंड क्रिएट द वर्ल्ड यू हैव ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट। सो लाइक जो वर्ल्ड, जो यूनिवर्स को आप खुद के लिए क्रिएट करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। बेसिकली मंत्र शक्ति आपको कहते हैं कि आपके पास वो पावर है तो उस पावर को इस्तेमाल करें, माँ के साथ बात करें और जो आप चाहते हो, जो सॉल्यूशंस आप चाहते हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस आपका है उसको आप अपने लाइफ में क्रिएट करें। मतलब मैनिफेस्टेशंस को आप चैनलाइज करें, मैनिफेस्टेशंस को आप एक्चुअलाइज करें। सो बेसिकली आप अभी इनसिक्योर हो रहे हो कि कैसे कर पाएंगे, माँ कह रहे हैं कि तभी आप कर पाएंगे कोई नया चीज़ जब आप अपने पास्ट की स्टोरी की क्या आप कर रहे हैं तो उसको छोड़ के कुछ नया करेंगे। एंड जब आप कोई भी खराब आउटकम, रिजल्ट्स, ये सब वोरीज को हटा के सिंपली मंत्र शक्ति के पावर के ऊपर आप फोकस करेंगे कि हाँ, मंत्रा के पास जो पावर है, मंत्रा ईच वर्ड के पास एक अलग पावर है। सिंपली अगर आप कहते हो कि जय माँ काली, इसका भी एक पावर है। अगर आप वो सब मतलब बीज मंत्र के चक्कर में ना फंस के सिंपली माँ काली को रिपीटेटिंग वे में एवरी टाइम आप चैंट करते हो, अपने बच्चे के सामने चैंट करते हो, बुक्स के सामने चैंट करते हो, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशंस पे अगर आप माँ काली का नाम लेते हो तो आपको रास्ता मिल जाएगा। सो बेसिकली यही है कि आप डिफिकल्टीज में भी आपको माँ का नाम लेनी चाहिए, और जब भी कोई भी मुसीबत आपको आए, आपको पर्सनल पावर के ऊपर फोकस नहीं करना है, रैदर मंत्र शक्ति के ऊपर फोकस करना है। एंड अगर आप मंत्र शक्ति को विद अ गुड इंटेंशन यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन दैट बैटल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ सॉल्यूशंस। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ भैरवी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिपन। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।